गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चर्चा करते हैं कुछ मॉडल क्वेश्चन के ऊपर, मॉडल प्रैक्टिस के ऊपर हम चर्चा आज करते हैं। मॉडल क्वेश्चन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कमी कंपटीशन में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, व्हाट इज प्लांट डिजीज, क्या है। पौधे जब किसी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में जब उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग नहीं होती है, प्लांट बढ़ता नहीं है या इंटरनल स्ट्रक्चर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से प्लांट के अंदर जब कुछ सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट डिजीज कहते हैं। और यह प्लांट डिजीज को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे फर्स्ट है कि सिम्टम के आधार पे, लक्षण के आधार पे कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे सिम्टम के आधार पर कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, क्या क्या नाम उसका है। तो रस्ट है, स्मट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, अल्टरनेरिया है, डाउनी मिल्ड्यू है, सिट्रस कैंकर है, फुफोसिस ब्लाइट है। बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जिसको सिम्टम के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। रस्ट, स्मट, सिट्रस कैंकर, फुफोसिस ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब अलग अलग सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। नंबर 2 पे प्लांट पार्ट, वह कौन सा प्लांट का पार्ट है जो अफेक्टेड होता है रोग के द्वारा। तो अगर रूट में होगा तो रूट अफेक्टेड होगा, लीफ में होगा तो लीफ अफेक्टेड होगा, स्टेम में डिजीज लगेगी तो स्टेम अफेक्टेड होगा, और फ्रूट में डिजीज लगेगी तो फ्रूट अफेक्टेड होगा। इस तरह रूट, लीफ, स्टेम एंड फ्रूट्स अलग अलग पार्ट पे अफेक्टेड होते हैं जिसपे डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है प्लांट अफेक्टेड। प्लांट अफेक्टेड होता है कब, जब सीजन के अनुसार, जैसे सीरियल डिजीज कोई होगी तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का सीरियल क्रॉप में लगेगी। उस तरह वेजिटेबल डिजीज कोई होगी तो वेजिटेबल क्रॉप में लगेगी, जिसमें आपका जितने भी वेजिटेबल प्लांट आते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट डिजीज होगा तो फ्रूट डिजीज लगेगा फ्रूट में। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कोई डिजीज लगे तो ऑर्नामेंटल प्लांट उसको कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्लांट अफेक्टेड। कौन सा प्लांट अफेक्टेड हो रहा है, किस सीजन का प्लांट अफेक्टेड हो रहा है, वेजिटेबल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, कौन सा क्रॉप अफेक्टेड हो रहा है डिजीज के द्वारा। नेक्स्ट है होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट के आधार पर डिवाइड किया गया है उसमें 2 तरह की डिजीज होती है, एक लोकलाइज डिजीज होती है, दूसरा सिस्टमिक डिजीज होती है। उसको हम लोकल डिजीज भी कहते हैं और सिस्टमिक डिजीज कहते हैं। लोकल डिजीज उसे कहते हैं जब इन्फेक्शन कम मात्रा में फैलता है, उस तरह के रोग को हम लोकल इन्फेक्शन कहते हैं। और जब रोग बड़े पैमाने पर फैल जाता है, प्लांट अफेक्टेड हो, फ्रूट अफेक्टेड हो, लीफ अफेक्टेड हो, तो उस तरह के रोग को हम सिस्टमिक डिजीज के नाम से जानते हैं। कि all part are affected, it is called systemic disease, some part are affected, it is called local disease. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या, काजल एजेंट के आधार पे। तो ये काजल एजेंट के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। उसमें नॉन पैरासाइट डिजीज होता है, पैरासाइट डिजीज होता है और मीजो पैरासाइट भी होता है। उसको नॉन इन्फेक्टस भी कहते हैं। नॉन पैरासाइट डिजीज में जितने भी रोग आते हैं, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नोफॉल, मिनरल डिफिशियंसी, एक्सेस डिफिशियंसी, फ्लड, ड्राई, ये सब जो कंडीशन होते हैं जिससे हमारे प्लांट नुकसान होती है, उसमें हम अधिकतर नॉन पैरासाइट या नॉन इन्फेक्टस डिजीज, उस तरह के डिजीज को हम कहते हैं। पैरासाइट डिजीज उसे कहते हैं जिसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता है। एक तो है एनिमल, इंसाइटेड बाय एनिमल पैरासाइट, दूसरा इंसाइटेड बाय प्लांट पैरासाइट। अब इंसाइटेड बाय प्लांट पैरासाइट में बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, और एनिमल पैरासाइट में एनिमल, बर्ड, निमेटोड्स, ये सब जो आते हैं जो एनिमल से बिलोंग करते हैं। उसमें नॉन पैरासाइट में 2 हो गए। फर्स्ट हो गया इंसेक्टेड बाय प्लांट पार्ट और इंसेक्टेड बाय एनिमल, जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, उसमें निमेटोड्स, एनिमल पार्ट, ह्यूमन इत्यादि सब आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकरेंस के आधार पर, जिसमें एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज एंड स्पोर्डिक डिजीज, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इस तरह क्लासिफिकेशन को अलग अलग पार्ट में अलग अलग समय बांटा गया है। राइट, तो कौन कौन से हो गए, प्लांट पार्ट, प्लांट अफेक्टेड, होस्ट प्लांट, काजल एजेंट, अकरेंस, सिम्टम,
इसके आधार पर डिजीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। आगे चलते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए ये दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, जिसमें दो पार्ट होते हैं, सिंपल ब्रेकिंग, आउटर कवरिंग, उसके बाद बडिंग के द्वारा फिजन, एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजिया के द्वारा जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इसको इनकम्प्लीट रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लेनोगैमेट्स कॉपुलेशन, गैमेट्रेंजियल कांटेक्ट, गैमेट्रेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन, सोमैटोगैमी। इसमें अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, पे डिटेल आपको पढ़ा भी दिया गया है कि प्लेनोगैमेट्स कॉपुलेशन में कौन बनेगा, रेस्टिंग स्पोर बनेगा, गैमेट्रेंजियल कांटेक्ट में कौन स्पोर बनेंगे, वो स्पोर बनेंगे, गैमेट्रेंजियल कॉपुलेशन कौन बनेगा, जाइगो स्पोर बनेगा, स्पर्मेटाइजेशन में एस्को स्पोर, आब्लिक बेसिडियो स्पोर, सोमैटोगैमी में भी एस्को और बेसिडियो स्पोर, इस तरह अलग अलग स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट है फ्रूटिंग बॉडीज किसे कहते हैं। देखिए फ्रूटिंग बॉडीज को दो पार्ट में भी, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, दूसरा है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है उसमें पिग्निडिया, एथरबुलाई, स्पोरोडोकिया और सिनेमाटा, चार तरह की फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, जिसमें आपको कुछ न कुछ डिटेल लिखना होगा। पिग्निडिया, एथरबुलाई, स्पोरोडोकिया और सिनेमाटा। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में क्रिस्टोथिसिया, पेरिथिसिया, एपोथिसिया, सीडोथिसिया, ये चार तरह के सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। ये फ्रूटिंग बॉडी बनती कहाँ है, जब रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो रिप्रोडक्शन के अंदर एक विशेष एक डिफिनिट स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। उस डिफिनिट स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडीज के नाम से या स्पोकॉर्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई। फंजाई का एक जनरल कैरेक्टर क्या कहलाता है, उसमें हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करता हो, हैबिटेट कैसे, आवास उनका कहाँ कहाँ कैसा होता होगा, न्यूट्रिएशन कैसे भोजन लेते हैं वो, न्यूक्लियर स्टेटस उनका क्या होता है, थैलस, थैलस में कैसे थैलस बनते हैं, सेलवाल, उनकी सेलवाल किसकी बनी होती है, काइटिन की या सेलुलोज की बनी होती है, न्यूक्लियर स्टेटस क्या होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट कैसे करते हैं, एसेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअलिटी, और लास्ट में स्पोरोकार्प या स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सब सिम्टम बनते हैं फंगस के अंदर। अब माइसिलियम जैसे कभी पूछ दिया माइसिलियम कैसे कहते हैं या हाइफा किसे कहते हैं, तो अगर हाइफा डिफिनेशन पूछेगा तो आप लिखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा। ये धागे नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। और माइसिलियम किसे कहते हैं, अगर एक ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसिलियम, हाइफा के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। तो इसे आप स्पोर्टिक डिजीज कहते हैं। तो वो डिजीज होता है कि जो कमी काल दिखाई देता है 8-10 साल के अंतराल, तो उस तरह के डिजीज को हम स्पोर्टिक डिजीज कहते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट किसे कहते हैं या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट किसे कहते हैं, तो बेसिकली ये पैरासाइट होते हैं बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इनटू द पैरासाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहते हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं, ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड पैरासाइट फंगस कहते हैं। सेप्रोफाइट फंगस किसे कहते हैं, ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट फंगस कहते हैं। ये सब आपको डिटेल पढ़ा दिया गया है। एक एक दो नंबर साथ क्वेश्चन जितनी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे सब पूछता रहता है। जैसे पैरासाइट में आपको पढ़ा दिया गया है कि दो तरह के प्लांट होते हैं, एक होता है स्टेम पैरासाइट और दूसरा होता है रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट में कौन कौन से, होल स्टेम पैरासाइट और सेमी स्टेम पैरासाइट। उस तरह रूट में होल रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट। अब फिर इसका डिवाइड किया गया कि होल रूट पैरासाइट में कौन सा आता है, कस्कुटा आता है जिसको आकाश बवर, आकाश बेर कहते हैं। सेमी रूट पैरासाइट में क्या आता है, लोरेंथस आता है। होल स्टेम पैरासाइट में ओरोबैंकी आता है और सेमी रूट पैरासाइट में स्ट्राइगा आता है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जितना पढ़ा दिया गया सिलेबस सब उसको आप तैयार करिए। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।